मेरी फहरिस्त में 4 शायरात के नाम थे, 3 को आप सुन चुके हैं, लेकिन अब जिस शायरा को मैं बुलाने जा रहा हूं, आप सब जानते हैं कि खातून हमेशा किसी न किसी किरदार को निभाते निभाते जिंदगी में हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है, या कभी माँ होती है। ये जो रिश्ते हैं, ये जो किरदार है एक खातून के, एक खातून हमेशा हमारे साथ किसी ना किसी किरदार में होती है। मैं एक ऐसी शायरा को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी में इन चारों किरदारों को जिया है। उन्होंने बेटी के एहसासात को भी समझा है, बहन के एहसासात को भी उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है, बीवी के जिम्मेदारियों को भी निभाया है, माँ के फराइज को भी पूरा किया है। ये सारे काम अगर एक शख्सियत में समेट दिए जाएं तो वो शख्सियत मोहतरमा शबीना अदीब की बनती है। अहद हाजिर में हिंदुस्तान की इस सांझी विरासत का परचम लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारी निसाई शायरी की पहचान कराने वाली जो शायरा है, जिसने अपनी खूबसूरत गजलों, नज़्मों और गीतों के साथ मुशायरों पर हुकूमत की है, मैं चाहता हूं कि आपने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया है, ये सीवान का अपना हिस्सा है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूं और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन जानिए बहुत डरी हुई इसलिए थी कि अभी कुछ देर पहले मैं जिस तरह का माहौल देख रही थी, लेकिन मुझे भरोसा था अपने उन लोगों पर जिनकी मोहब्बतों और दुआओं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लाइंस, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लायंस क्लब यूनिटी पीस फाउंडेशन की जानिब से आज का ये तारीखी अजीमुशान मुशायरा, मैं बेपनाह शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ डॉक्टर अमजद साहब को, रुपेश कुमार साहब को, एहतशाम साहब को और शादाब साहब को कि वाकई ये सीवान में ही हो सकता है कि इतने ख़राब मौसम के बावजूद एक खूबसूरत हॉल में इस मुशायरे का इनेकाद किया गया। क्योंकि मैं तो हमेशा से जब बिहार के पटना के किसी भी खित्ते में आती हूँ और उसके बाद जब हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, डॉक्टर साहब जानते हैं इस पार्क वाले एक मुशायरा कभी वो जुबैल और दम्माम में करते हैं, परवेज़ भाई, फैज़ भाई, और कभी वो दुबई में, अबू धाबी में करते हैं। और जब वो सीवान का जिक्र होता है तो मुझे भी बड़ा नाज होता है, बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं भी आज उसी सीवान की सरजमीन पर हूँ जहाँ शबीना अदीब को हमेशा बेपनाह मोहब्बतें मिलती हैं। इजाज़त चाहती हूँ, मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, जौहर कानपुरी साहब को सुनना है। मैं सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आज का ये मुशायरा रुपेश कुमार साहब और डॉक्टर अमजद साहब और उनके सभी साथी एक पैगाम की शक्ल में मेरे ये 4 मिसरे मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। मेरी बहनें उनको भी शरीक करती हैं और उनकी दुआएं। इरशाद। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। वाह। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। वाह 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 वाह।
अलग भाई हो। शबीना साहिबा जिंदाबाद, क्या कहना वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह आपने सुना। मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से सीवान वालों को ये मिसरे सुनाऊं और आप सबकी भरपूर मोहब्बतें फिर से मैं समेटूं। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। जैसा कि ये मुशायरा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये मुशायरा एक पैगाम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, और शबीना अदीब के फिर से ये 4 मिसरे मुलाहिजा करें। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। क्या कहना सुने, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेहरबानी, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। शुक्रिया, पढ़ने की कोशिश, और आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम सुने। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। क्या कहना बाबा। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। वाह, शुक्रिया। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। एक शेर पढ़ती हूँ, मेरी बहनें बैठी हैं डाइस पर भी और सामने मैं देख रही हूँ। पूरी रात जिस तरह से इन्होंने शायरों की हौसला अफजाई की, इनको सलाम, उनकी मौजूदगी को सलाम। एक औरत कभी कभी क्या शेर पढ़ती है और क्या महसूस करती है, सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। न बहुत खुशी लुटाना, क्या कहना न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये भी मिसरे में पढ़ती हूँ 4 मिसरे, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समातें मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर,
बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। मेरा मन कर रहा है नदीम भाई, जी जी, किसी ने जो नहीं सुने और शायद अभी तक मैंने भी नहीं सुने, वो भी कुछ सुनाया जाए, आपकी खिदमत में पेश किया जाए। बिल्कुल ताज़ा से ये मिसरे इरशाद। जानी भाई देखिएगा, आप सबकी शिरकत और आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। और अभी जौहर साहब ने भी नहीं सुने, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ। जी जी, पेश करती हूँ आप सबकी खुसूसी तवज्जो। सुने, बतौर ख़ास ये भी चार में सुने। सारे गम वहीं पर है, सुनिएगा, हाशिम। सारे गम वहीं पर है, हर खुशी वहीं पर है। वाह वाह वाह, सारे गम वहीं पर है, क्या कहना, हर खुशी वहीं पर है। सारे गम वहीं पर है, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहाँ से बिछड़े थे, तुम जहाँ से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, वहाँ से बिछड़े, वाह 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 वाह, जिंदगी वहीं पर है। सारे गम वहीं पर हैं, क्या कहना, हर खुशी वहीं पर है। तुम जहाँ से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। शेर सुनाती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, बतौर खास शेर पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जिम्मेदारी आपकी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा एहसान। और ये शेर दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। वाह 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 वाह, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो, तालमेल तो देखो। दिल का दुखों का ये तालमेल तो देखो। दिल का दुखों का ये तालमेल तो देखो। जिस्म में जहाँ दिल है, दर्द भी वहीं पर है। अब जरा जोरदार तालियां मेरे कहने पर आप अपने लिए जरूर बजाइए। वाह 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 वाह, सलाम। वाह 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 वाह, दिल का और दुखों, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। जिस्म में जहाँ दिल है, दर्द भी वहीं पर है। वाह वाह वाह, जिस्म में जहाँ दिल है, दर्द भी वहीं पर है। वाह वाह वाह, तुम जहाँ से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। वाह वाह वाह। अब आइए, एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है तो मैं वही गज़ल सुनाती हूँ। जी जी जी, इरशाद। हुक्म की तामील आप सबकी ये खूबसूरत शबीना साहिबा गज़ल पढ़ेंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग तो जाहिर है कि अच्छा सुन ही रहे हैं, पूरी रात हो गई आपको सुनते हुए। शायर जितने भी बैठे हैं ये सब भी अच्छा सुन रहे हैं,
मैं इन शायरात से कहना चाहता हूँ आप लोग भी जरा अच्छा सुन के दिखा दो। हम तरस गए हैं जब वसीम साहब पढ़ रहे थे तो हम सारे छोटे मिलके जिस तरह से वसीम साहब को सुन रहे थे, हम चाहते हैं कि जो हैसियत वसीम साहब की हम लोगों के लिए है वही हैसियत शबीना साहिबा की आप लोगों के लिए है। एक बार आप लोग भी वैसे सुन के दिखाओ तो हमें देखें। नहीं अच्छा सुन रही है। नहीं, बात वो तो सारी दुनिया जानती है। अगर इतना कहने के बाद भी ये लोग दाद न दें तो आप यकीन कर लीजिएगा कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। नहीं गलत फहमी है, ऐसा नहीं है, सब हमारी बहनें हैं। आप लोग बिल्कुल मायूस मत होइएगा। ये देखिए, मैं ये तो खैर नदीम भाई ने कोशिश की अपनी, मैं सलाम उनकी मोहब्बतों को गज़ल सुनाते हूँ सीधे से। सुनिए, आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। डॉक्टर साहब सुनिए। तुम जहाँ हो क्या गज़ल, मैं वहीं हूँ। क्योंकि सीवान में शायरी सुनते हैं तो शबीना दीप की भी यही कोशिश रहती है कि शायरी ही आपको सुनाई जाए। तुम जहाँ हो मैं वहीं, तुम जहाँ मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? वाह 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 वाह। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों? वाह 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 वाह। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह वाह वाह। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। वाह। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। वाह वाह वाह। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते। बहुत शुक्रिया। शबीना साहिबा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात इनको भी बता दूं। ये गजल शबीना साहिबा ने सबसे पहले मेरे सामने अंबाला में, शायद अंबाला में सबसे पहले ये गजल पढ़ी थी। तो मैंने वहाँ लोगों से ये कहा था कि इस गज़ल का कमाल ये है कि जिनमें मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता हो, इस गज़ल की रिकॉर्डिंग YouTube से निकालें और अपनी बीवी को लगातार 3 बार सुनवा दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि झगड़ा 80% निपट जाएगा, जो 20% बचेगा वो शाम तक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फोन करके मुझे लोगों ने बताया कि साहब आप जो तरकीब बता के गए थे उससे बड़े लोगों के काम बने हैं। मैं सीवान को बताना चाहता हूं, अगर आपका भी कोई ऐसा मसला हो तो इस गज़ल से फायदा उठा सकते हैं।
बड़े बिगड़े हुए काम इस गजल ने बनाए हैं। जोरदार तालियों से शबीना अदीब साहिबा को बताइए कि आप इससे सुन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात का असर फौरन उधर हो गया। मैं शेर पढ़ती हूँ। इरशाद। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह वाह वाह। शेर सुने। इरशाद। क्यों भटकते फिर रहे हो वाह। मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, समझते क्यों। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात पर आप लोगों में से किसी का ध्यान नहीं गया होगा। जैसे ही मैंने वो वजीफा बताया बिगड़े काम बनाने का, वजीफा लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रूपेश भाई ने फौरन इस गजल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये मामला जो है बहुत गहराई तक असर कर रहा है भाई। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप सबका। जिस तरह आप सुन रहे हैं, मैं सलाम करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ समातें आप जैसी पाऊँ। यकीन जानिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह सलाम और बेपनाह शुक्रिया। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। और ये शेर बतौर खास डाइस पर भी मैं सभी की शिरकत चाहती हूँ और आप सभी की खुसूसी तवज्जो मुलाहिजा कीजिएगा। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह वाह वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। वाह वाह वाह। फिर से पढ़ती हूँ। वाह। उधर ज्यादा असर हो रहा है नदीम भाई की बातों का, मेरी गजल का तो हो ही रहा है। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सीवान में ये बीमारी आम है। बहुत सारे लोग इसके ये जो है बहुत सारे लोगों को जरूरत है इस दवा की। फिर से पढ़ती हूँ ये शेर जी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। वाह वाह वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने लगूँ तो आप फ़ौरन बताइएगा क्योंकि वक्त कम है। अच्छा, ये तय हुआ। अच्छा, मेरे शायरों में सबसे पहले शबीना साहिबा मेरी ट्रेन है,
लेकिन उसके बाद भी अगर लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं अपनी ट्रेन को कुर्बान कर सकता हूं, किसी के साथ भी लटक के चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सुन रहे हैं लोग, तो इसी तरह से जरा सा एक बार तालियों की गूंज में बताइए कि आप सुन रहे हैं। बिल्कुल मैं सीधे वही गज़ल उसी के लिए ये तय हुआ था। 2-3 शेर सुन लीजिए, डॉक्टर साहब का हुक्म है, उसके बाद मैं वो गज़ल आपसे वादा करती हूँ कि मैं बाद में सुनाऊंगी। सुने, एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है, मुलाहाजा करें, देखिएगा। और आज ज़रूरत भी है तो मैं ये गज़ल बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ रही हूँ, और इस गज़ल को पढ़ना भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। हुक्म है डॉक्टर साहब का, मैं पढ़ती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। सुन सीवान, रुपेश भाई और अमजद भाई और हम सब मिलकर क्या दुआ कर रहे हैं इस मुशायरे के लिए। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिलेंगे बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। मिलेंगे बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, क्या कहना, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन, क्या कहना, वाह वाह। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन, क्या कहना, उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन, खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। शेर समाप्त करें कि जहां मुक़द्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहां मुक़द्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे। और इस गज़ल का ये शेर भी बतौर खास के लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। क्या कहना, अपना अपना बयां करेंगे, लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। गम अपना अपना बयां करेंगे मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ। वाह 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 वाह।